तो दोस्तों, अगर आपने हाल ही में एक सीएचडी कैंटीन खोल रखे हो या सीएचडी कैंटीन खोलने के लिए सोच रहे हो तो ये वीडियो लास्ट तक देखना, आपका बहुत ही काम आने वाला है। तो बीसी और सैनिक कैंटीन के बारे में बहुत सारे कॉल्स आते रहते हैं। ड्यूटी के दौरान एक फोन अटेंड करने से और बात करते हुए पकड़े जाने से मेरे को एक बहुत बड़ा पनिशमेंट भी खाना पड़ा। फिर मैंने सोचा एक ही बात बार बार और किस किस को बताऊं, इससे अच्छा एक फीडबैक वीडियो क्यों ना बना जाए। तो इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। इस वीडियो में मैं सब कुछ बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो दोस्तों, मैंने बीसी और सैनिक कैंटीन मार्च 2022 में एग्रीमेंट लिया था। मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है 5387। मेरा रजिस्ट्रेशन मेरे फादर के नाम पे है। अभी मैं आप लोगों को कैंटीन खोलने से पहले की कुछ बात बता देता हूँ, फिर बताऊंगा कैंटीन खोलना सही है या नहीं। तो दोस्तों, बिजनेसमैन ही सिर्फ बिजनेस करे ऐसा तो कुछ जरूरी नहीं है। बहुत सारे एम्प्लॉय और सेलिब्रिटी भी साइड बिजनेस करता है। सो दैट मैंने भी ठान लिया था कि मैं भी बिजनेस करूंगा, तो मैंने बीसी और सैनिक कैंटीन को चुना। और मैंने 6 साल से फौज में कैंटीन मैनेज भी कर रहा हूँ, तो इस बिजनेस को चलाने के लिए एक्सपीरियंस तो बहुत ही था। फिर मैंने बीसी और सैनिक कैंटीन को फोन घुमाया और खोल दिया बीसी और सैनिक कैंटीन। यहाँ तक तो ठीक था। फिर शुरू हुआ असली सीन। भाई साहब, जैसे सामान डिस्पैच हुआ मेरा होश उड़ गया। 6 लाख रुपए मेरा पानी में गया। रात दिन एक करके एक आइटम के पीछे 10-10 मिनट लगा के सोच के जो 6 लाख का डिमांड बनाया था मैंने, उसके अकॉर्डिंग एक भी सामान नहीं आया। बहुत सामान लिस्ट से बाहर था, बहुत सामान क्वांटिटी इनवॉइस की क्वांटिटी से कम था, बहुत सामान जो लिस्ट में ही नहीं है। मतलब इनवॉइस के साथ एक भी सामान नहीं मिल रहा था। अभी आप लोग बताइए, जो न्यू लीज कैंटीन को खोल रहा है उसके दिमाग में क्या आएगा? उसके दिमाग में कुछ घुसेगा? हम फौज में सीएचडी कैंटीन में देखे किए होंगे, जो डिपो से इनवॉइस आता है उसके अकॉर्डिंग हम सामान को मिलाते हैं। मतलब इनवॉइस में जो सामान है वही हमारे लिए फाइनल है, वही हमारा सामान आया हुआ है। और उसी इनवॉइस के अकॉर्डिंग हम जो है सामान को गिनती करते हैं और कंप्यूटर में लोड भी करते हैं, जो इनके सामान के साथ नहीं हुआ। 4-5 दिन दिमाग खराब हो गया था उन दिनों में। उसके बाद दोस्तों, उन्होंने जो सामान भेजा था वो सामान तो सेल होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और होगा भी कैसे? अलग अलग एरिया में अलग अलग प्रोडक्ट होता है जो पॉपुलर होता है, और उसी प्रोडक्ट को उस एरिया के लोग चाहते हैं। जैसे कि कुछ दाल हो गया, चावल हो गया, नमकीन हो गया, बिस्किट हो गया, कुछ मसाले हो गए। तो इस टाइप का आइटम जिसका एक्सपायरी डेट भी बहुत नजदीक था, कुछ आइटम का तो एक्सपायरी डेट निकल भी गया था, तो हमने जो एक्सपायरी डेट निकल गया उसको फेंक दिया। और जो सामान एक्सपायरी होने वाला था उसको हाफ रेट में बेच के हमें जो नुकसान हुआ उसको झेलना पड़ा। उसी बीच मैंने फ्रेंचाइजी को कॉल लगाया। 100-200 बार कॉल लगाने के बाद उन्होंने ये कहा कि जो प्रोडक्ट है उनको अपने खर्चे से उनके वेयर हाउस में भेजे, और भेजने के बाद उनका जो प्राइस होगा उनका 35% काट लेगा। तो 35% काट लिया और 25% हमें जो है ट्रांसपोर्टेशन खर्चा लग गया। तो कुल मिला के हमारा हर आइटम का आधा प्राइस मिल रहा था, और भेजने का जो प्रोसेस है उसमें जो हैरेसमेंट है वो अलग। उसके बाद भाई इनके बिहेव में चेंज आ गया। मैंने सोचा चलो वेयर हाउस से कुछ गलती हो गया होगा तो सामान ऐसे आ गया होगा, तो चलो नेक्स्ट डिमांड भेजते। फिर भी मैंने मेहनत करके सेकंड डिमांड बनाया और उनको भेज दिया। फिर से 100-200 कॉल 6-7 दिन तक लगातार करने के बाद उन्होंने एक प्रोफर्मा बिल दिया, और प्रोफर्मा बिल के अकॉर्डिंग लोन लेके पैसे पेमेंट कर दिया एडवांस में। जो उन्होंने बताया था कि एडवांस में पेमेंट करना होगा तब जाके वो लोग सामान भेजेगा, उनके मुताबिक मैंने वो भी कर दिया। उस टाइम पर मैं छुट्टी पर था। फिर मेरा छुट्टी खत्म हो गया, उन्होंने सामान तब तक भी नहीं भेजा। फिर यूनिट में जाते टाइम उनके ऑफिस में विजिट किया, पूरी बात को बताया, तो उन्होंने जो भी मैटर था पानी के जैसा साफ कर दिया। इधर एयरपोर्ट जाके पहुंच रहा हूं तो मेरा फ्लाइट जो है मिस हो गया, और मैं 18,000 रुपए दे के तत्काल बुकिंग करा के फिर यूनिट में जाके रिपोर्ट किया। यूनिट में जैसे गया उनका ढांचा जैसे थे। कॉल पे कॉल किए जा रहा हूँ, फोन उठाने का कोई नाम नहीं है, और ना ही सामान भेजना। उसके बाद तंग आके मैंने पुलिस में कंप्लेंट किया और एक पुलिस कॉपी उनको सेंड किया। पुलिस कॉपी सेंड करते ही उन्होंने दूसरे दिन मेरा जो अमाउंट था, पेमेंट एडवांस पेमेंट था, वो रिटर्न कर दिया, और वहीं पे उनके साथ मेरा कनेक्शन कट हो गया। अब मैं लोकल डिस्ट्रीब्यूटर से सामान लाता हूं और मेरा बिजनेस आज बहुत बढ़िया चल रहा है। रह गया उनका ब्रांडिंग। उनके नाम का कंपनी नेम बनाया था, उनके नाम का जीएसटी रजिस्ट्रेशन किया था, उनके नाम का ट्रेड लाइसेंस बनाया था, वो नाम का नाम रह गया। क्या आप जानते हैं उन्होंने फौजी को क्यों टारगेट बनाता है? क्योंकि एक फौजी आदमी 6 से 12 लाख रुपए एक झटके में निकाल सकता है, और इसी को देखते हुए उन्होंने फौजी आदमी को टारगेट करते हैं। आम आदमी 6 से 12 लाख रुपए निकालने का दम नहीं है। तो फौजी भाइयों, मैंने मेरा एक एक्सपीरियंस, मेरा एक फीडबैक आप लोगों के साथ शेयर किया। बाकी आप लोगों की मर्जी, आप लोग कैंटीन खोल भी सकते हो, नहीं भी खोल सकते हो।
तो आपको इस रिलेटेड और भी वीडियोस देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।